हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है पीपुल रिसोर्स के बारे में। पीपुल भी एक रिसोर्स होता है। क्या रिसोर्स पीपुल भी एक्ट कर सकता है? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या पीपुल भी रिसोर्स की तरीके से किसी कंट्री के लिए काम कर सकता है? हाँ, क्योंकि ना पीपुल कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, लेवल ऑफ कंट्री का, और फिर इसीलिए ना उसको रिसोर्स ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। अब देखो क्या है, पॉपुलेशन को, जिससे हमसे का पॉपुलेशन अब बताया गया कि पीपुल रिसोर्स है किसी कंट्री का, ठीक है। अब देखो पीपुल क्या हो सकता है, वो या तो एसेट, क्या है वो, एसेट है, या फिर वो ये एसेट है, या फिर वो ये बन गया, लाइबिलिटी बन गया है किसी इंडिविजुअल, किसी कंट्री का, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल, देखो अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन कैपिटल बन रहा है तो वो एसेट है। अगर वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन रहा है तो वो क्या है, हम सबके लिए एक तरीके का लाइबिलिटी है। टू कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। अब देखो किसी भी चीज को, चाहे ह्यूमन को ही ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमसे कोई इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है। तो पहला इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्म हो सकता है, एजुकेशन, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा मेडिकल केयर, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर एजुकेशन सही तरीके से दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और मेडिकल केयर हो उसका सही तरीके से, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या होता है पीपुल पे, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू, देखो इन्वेस्टमेंट जो होता है ह्यूमन कैपिटल में, वो क्या चीज को बढ़ाता है। इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन कैपिटल में होता है वो किस चीज को बढ़ाता है, हायर प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू बेटर इनकम। हायर प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, वो बेटर लिविंग इनकम लाता है, ठीक है। दूसरा है, ये क्या करता है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लाता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी लाता है, और रिड्यूस करता है लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगा किसी कंट्री का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा वहाँ का, ठीक है। रिसोर्स को यूटिलाइज अच्छी तरीके से किया जा सकेगा और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम किया जा सकेगा, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का। देखो अब इकोनॉमी किस किस भाग में बटा हुआ है, तो ये ना है, प्राइमरी है, ठीक है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, ये तीनों है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी में वो चीज होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो नेचुरल द्वारा है, और फिर जो जिसमें भी किसी तरीके का ना, मतलब कि जो कोई भी चीज को जन्म देता है, रॉ मटेरियल जो लाता है, वो हुआ प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है, मतलब ये जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करके कोई सामान बनाना सेकेंडरी हो गया। टर्शरी एक्टिविटी होता है ये जो सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, जैसे कि डॉक्टर हुए, टीचर हुए, ये सब सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, ठीक है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना एक्ट करता है टोटल पॉपुलेशन में ऑफ द कंट्री में, और ये ना मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में बटा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस हिसाब से निर्भर करता है। अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रूशियल एस्पेक्ट है डिसाइड करना ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री एंड एक्ट एज एसेट, इट विल डिपेंड अपॉन लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, स्किल फॉर्मेशन। देखो अब किसी भी कंट्री का स्किल किस हिसाब से, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस हिसाब से निर्णय किया जाता है। अगर वहाँ के पीपुल जो है, जहाँ वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उनका हेल्थ सही है, उनके पास अच्छा स्किल है, तो ही वो क्वालिटी है, क्वालिटी फुल पॉपुलेशन है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई इलिटरेट हो, फिर अनहेल्दी हो, तो वो कंपनी में लाइबिलिटी, कंट्री में लाइबिलिटी के तौर पे काम करेगा, इकोनॉमी को लाइबिलिटी देगा, ठीक है। वो एसेट के रूप में काम नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्वालिटी प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमी का, ठीक है। एजुकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमी का। तो इसमें बताया जाता है कि ये इन्हेंस करता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी को, एजुकेशन, ठीक है, ये इन्हेंस करता है कल्चरल रिचनेस को भी, और इंक्रीज करता है इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस का। तो गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ ना, वो ना क्या बोलते हैं, वो गवर्नमेंट स्टेप लेते हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके इस चीज को। तो ना क्या करते हैं, वो बहुत तरीके का स्कीम लाते हैं
जैसे कि नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नवोदय विद्यालय लाते हैं ईच डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर वोकेशनल स्ट्रीम भी लाते हैं ताकि नॉलेज को इम्प्रूव और स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। फिर क्या करते हैं, बजट में आउटले 151 करोड़ इन 1951 टू 99,300 करोड़ इन 2020 टू 2021 में। तो क्या बताया गया कि ना जो गवर्नमेंट है वो ना इंक्रीज करे अपने बजट में भी, क्योंकि जैसे बजट में 151 करोड़ था 1951 में, उसको बढ़ा के क्या किया गया है 99,300 करोड़ 2020 से 2021 में, ठीक है 2021 में ये चीज किया गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ना ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं कि एजुकेशन भी उनके मतलब कि हमारे कंट्री का एजुकेशन भी ठीक हो। अब सेकेंड आता है हेल्थ। अब हेल्थ क्या है, किसी भी हेल्थ जो पॉपुलेशन का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है। इफेक्टिव और इफिशियंसी क्योंकि ये लाता है हेल्थ, ठीक है, इफेक्टिव और इफिशियंसी लाता है हेल्थ, efficiency लाता है health. The aim of the government should not be just to provide the healthcare service but to make them accessible and affordable too. अब देखो गवर्नमेंट का ये काम ही सिर्फ नहीं होना चाहिए कि ना अब हेल्थ का दे दिए हैं तो हेल्थ का इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं तो हो गया, नहीं ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जो अफोर्डेबल दाम पे हो, कि मतलब कि ऐसा ना हो कि रेट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा गया है, अब उस पे कोई भी पुअर पर्सन जा ही नहीं सकता है, उसको अर्न कर ही नहीं सकता, उसको ले ही नहीं सकता उसके फायदे को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हेल्थ सेंटर होना चाहिए और वो इस हिसाब का होना चाहिए जिससे ना सभी उसको अच्छी तरीके से ले सके, ठीक है उनको, ठीक है। कोविड-19 जो हाईलाइट किया था प्रायोरिटाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर, और कोविड-19 जो बहुत बड़ा महामारी जो आया था वो कैसे बताया था कि हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने हेल्थ केयर पे, ये चीज को बताया था ना कि किस हिसाब से हम सबको अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारे हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है, ताकि ना हम सब किसी भी तरीके का अगर कोई भी बीमारी आए तो उससे लड़ सके। एम्प्लॉयमेंट, अब ठीक है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ना पीपुल तो होते हैं पर उनको काम करने का उनको विलिंग होता है बट उनको ना वर्क नहीं मिलता है, जो पीपुल को कंसीडर करा जाता है अनएम्प्लॉयड। चिल्ड्रन जिनका जो एज अबव है 59 एंड हाउसवाइफ है उसको बोलता है अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और जो नहीं चिल्ड्रन हो या फिर जो जिनका एज 59 से ज्यादा हो और हाउसवाइफ को ना अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता है क्योंकि उनको बोलता है कि वो इकोनॉमी में नहीं सहयोग देते हैं, इसीलिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके से हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इंडिया में ना रूरल से अर्बन तक में अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है, रूरल फील्ड से अर्बन फील्ड तक में इंडिया में रूरल फील्ड से अर्बन फील्ड तक में अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट के दो तरीके के हो सकते हैं, एक सीजनल यहाँ पे बताया गया और एक डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताया गया। सीजनल क्या होता है कि जो सीजन पे डिपेंड होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ सीजन में आप देखो यहाँ पे खेती होगा तो फिर सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और कुछ कुछ सर्टेन सीजन में अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर का काम नहीं होगा तो वो सब अनएम्प्लॉयड रहेंगे। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड पे अगर ऐसा है कि ना उस पे 3 आदमी ही काम करेंगे तो मतलब उपज 20 होगा, 20 केजी होगा, और उस पे 6 आदमी भी काम करेंगे तो उपज 20 केजी होगा। तो ये जो 3 आदमी एक्स्ट्रा हैं वो क्या हो गए, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। इस हिसाब से इंडिया में होता है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो कंट्री का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और ऐसा होता है कि हम सब एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का चीज को देखते रहते हैं। आजकल तो ऐसा है कि यूथ भी ना जो मतलब पढ़े लिखे हैं उनको भी एम्प्लॉयड नहीं अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो हमारे जो कंट्री पे सबसे बड़ा बर्डन है कि ना हम सबके पास स्किल गैप है, क्योंकि स्किल नहीं है हमारे यूथ के पास, तो इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट कम होते हैं। तो अब हम सबको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे स्कीम को लाना चाहिए जिससे स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, तो इसमें ना मतलब स्किल देना चाहिए ताकि ना स्किल अगर स्किल होगा हमारे पॉपुलेशन के पास तो वो ना अच्छा वर्क करेंगे और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बहुत बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ना पहले देखो इन्वेस्ट करना होगा गवर्नमेंट को भी उसमें, और फिर सबको भी ना जितने भी पॉपुलेशन है उनको भी अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो ही ना कंट्री डेवलप कर सकेगा, ठीक है। और फिर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकेगा, ठीक है।
चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।